नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै पराम्बा जगदम्बा। मूलक प्रकृति के दक्षिण अंग से राधा का और वाम अंग से लक्ष्मी जी का प्राकट्य, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब भला दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे? ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है। असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए और न कभी असत मार्ग पर ही जाना चाहिए। धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखनी चाहिए और प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। नीरस संभाषण नहीं करना चाहिए। दुष्टों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। विविध यज्ञानुष्ठान करते रहना चाहिए और महर्षियों की सदा पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है, वह आत्मघाती होता है। ऐसा स्वयं भोव मनु ने कहा है। वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। जो मनुष्य सम्यक सोच समझकर बोलता है, वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है। असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है। उस कार्य कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में स्वरूपाध्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहाँ उसके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते और जहाँ समारोह पूर्वक भगवान यज्ञेश्वर की पूजा अर्चा नहीं होती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णुलोक को प्राप्त करता है। जिसके मन
को स्त्रियों ने हर लिया हो, उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा जस से क्या प्रयोजन। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म का क्षय नहीं होता। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। पिता की अपेक्षा माता 100 गुनी श्रेष्ठ है, यह निश्चित है, किंतु ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु माता से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। लौकिक ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का बीज स्वरूप है, ज्ञान का आच्छादन कर देने वाला है, मुक्ति मार्ग का कुठार है तथा भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। सभी की अंतरात्मा भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं वह प्राणी उसी क्षण सब हो जाता है। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। जो मनुष्य सुरभि गौ की पूजा करता है वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। कुमार्ग पर चलने वाला शक्तिशाली व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है। लोक में स्वाहा, यज्ञ पूजा आदि तथा स्वधाकार श्राद्धादि के विलुप्त हो जाने पर कौन शरण देने वाला होता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों को अभिमुक्त काशी क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। विप्र वृक्ष हैं, संध्याएं ही उनकी जड़ें हैं, वेद उसकी शाखाएं हैं और सभी धर्म कर्म उस वृक्ष के पत्ते हैं। अतः प्रयत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर न तो वृक्ष रहता और न तो शाखा। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है वह अतिथि उसे अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। द्विज कोई दूसरा अनुष्ठान आदि कर्म करे अथवा न करे, किंतु एकनिष्ठ होकर केवल गायत्री का अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है। मान के लिए शरीर का त्याग कर देना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्रमशः आगे। धन्यवाद।